सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके। मंत्र नहीं पढ़ना है अपने को यहाँ पे, हम तालाब के बारे में बात करने आए हैं। हाँ भाई, तालाब बहुत अच्छा है। माता जी का यहाँ मंदिर है पास में, और इसमें तालाब को हमारे शासन द्वारा तालाब की सफाई का ध्यान देना चाहिए। हाल तो बेहाल है इधर। कहाँ से आए हैं? हम ये यहाँ घूमने आए थे। हाँ, हाँ, कैसा लगा? बहुत बेकार लग रहा। बना तो अच्छा है लेकिन गंदगी देख के खराब ही खराब है। कब्जा तालाब के किनारे कितने सालों से देख रही हैं आप? तो काफ़ी दिन से देख रहा भाई, मुझे मेरे छः आए 10-11 साल हुए हैं, तो जब से देख रही हूँ। नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपनी लोकप्रिय कार्यक्रम के हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि गर्मियां अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां जो जल संकट से ना जूझता हो। तो संस्कारधानी भी ऐसी ही समस्या से जूझती है और ख़ास करके ये उस शहर की हम बात कर रहे हैं जो कभी 52 ताल तलैयों के नाम से जाना जाता था। कभी पानी की समस्या नहीं हुई थी। चाहे गोंडवाना शासक में रानी दुर्गावती के समय की इंजीनियरिंग ऐसी थी कि इस शहर में कभी पानी की कमी नहीं पड़ी, लेकिन समय बीतता गया और तालाब ताल तलैया जो है वो गायब होती चली गई। जी हाँ, मैं अभी जिस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ उसे श्रीनाथ की तलैया कहते हैं और यहाँ पर कहीं भी तालाब नहीं है बल्कि प्लेन मैदान है। पार्किंग बन चुकी है और उसके आजू बाजू में बड़े बड़े आलीशान मकानों के रूप ले चुके हैं। आप देखिए, मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कार पार्किंग है। कभी तालाब हुआ करता था, इसे श्रीनाथ की तलैया कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? और आसपास भी लोगों का कब्जा। भैया कैसे हैं, क्या हाल है? बढ़िया है सर, आप बताएं। बस मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ यहीं श्रीनाथ की तलैया में। यहीं जन्म हुआ आपका? नहीं, हाँ। जन्म मेरा नरगैया में हुआ। नरगैया में, बगल में ही हुआ है मतलब। हाँ, सुना था। इसको कौन सा एरिया कहते हैं? इसको श्रीनाथ की तलैया बोलते हैं। कहाँ है तलैया? ये पार्किंग जहाँ आजकल होने लगी है, हाँ, यही है ये तलैया है। जी। और लोगों यही ने- पावर हाउस बना दिया है हाँ जी। अच्छा, सरकारी कब्जा भी है इस पे? जी हाँ, पावर हाउस बना हुआ है। हाँ, ये अभी बना है कुछ समय पहले। आप देखिए, ऐसा नहीं कि लोगों का कब्जा भर है। सरकार एमपी ने भी यहाँ पर तालाब की ज़मीन पर जो है वो बाकायदा ऑफिस बना दिया। उनको तो पता होगा कि तालाब है ये। हाँ, श्रीनाथ की तलैया तालाब ही है। आप जरा सा भी गड्ढा खोदोगे पानी आ जाएगा। अच्छा, आसपास के लोगों ने भी कब्जा किया है? नहीं, यहाँ कब्जा किसी का नहीं है हाँ, जी। तो ये तो तलैया है ना पूरी। नहीं, ये सब रजिस्ट्री वाले हैं। रजिस्ट्री वाले। जी, अच्छा, ये पुराने। तालाब को पूर के पार्किंग बना दी गई है। हाँ, तालाब को कभी पूर के objection पार्किंग नहीं बना हुआ यहाँ के लोगों ने या प्रशासन ने? बहुत किया है लेकिन कोई ये सुनता ही नहीं है। आप लोगों ने किया है? हाँ, हम लोग ने भी किया था। किससे शिकायत की थी? नगर निगम आयुक्त में भी भेजा था लेकिन हाँ। कुछ हुआ नहीं। कुछ और नहीं वो पावर हाउस बना दिया। वो सरकारी ज़मीन है, सरकार ने बनाया। अच्छा, क्या कहा गया था कि क्यों पूरा गया है, कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये तो हम लोग के पहले से पुर चुका है, जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था जब ही। लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। ठीक है। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ठीक है, चलिए हम दूसरी जगह चलते हैं और दूसरे हिस्से से भी दिखाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। इसी तालाब के दूसरे सिरे में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ भी देखिए कि कैसे चारों तरफ इस तरह से जो है वो यहाँ पर कब्जा हुआ पड़ा है। आप देखिए, मैं यही समझने आया हूँ यहाँ पर लोगों से कि कैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि देखिए, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहीं के बाशिंदे हैं और ये देखिए यहाँ पर पार्किंग बनी है। दादा कैसे हैं? कैसे हैं आप? कहिए। कैसे हैं आप? यहीं पर यहीं रहते हैं। ये कौन सा एरिया कहलाता है? हर साल 2-3 रिश्ते आ जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं, ये जो तालाब बना था, ये तालाब कब से पूरा है? कुछ आइडिया है आपको? जानकारी नहीं मालूम। हाँ? नहीं मालूम। कुछ तो सुना होगा आपने। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कब्जा कैसे हो गए कहाँ कब्जा? तालाब में? ये सारे जो बन गए हैं, एमपी भी बना, भवन बना है। भैया आप और दूसरी कर लिए हमको नहीं अच्छा, बताइए। आपने भी तालाब में ही दुकान बनाई है ना? नहीं बनाई, देख नहीं रहे तालाब है। तालाब तो था ये, मेरे को क्या मालूम तालाब है? आपको नहीं थी जानकारी? नहीं। आपको कोई रोका नहीं आगे? अरे जाइए आप भाई साहब। है ना, ये देखिएगा, ये दुकान भी जो है इसी तालाब की जगह में है और ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। ये स्थिति है
जवाब नहीं है इन लोग के पास। लेकिन कब्जा आप देखिए बरकरार है। ये देखिए आप, एमपी भी बना है, पूरा पार्किंग बना है और बाकायदा इसकी पार्किंग की वसूली होती है, क्योंकि जो बगल में जो मार्केट है, बड़ा मार्केट है, वहाँ ख़रीदी करने जब लोग आते हैं तो यहाँ गाड़ियाँ लगती है और इसकी बाकायदा वसूली होती है। तो ये एक ताल की स्थिति हमने आपको दिखाई। चलिए अब हम दूसरे ताल के पास चलते हैं, वहाँ की स्थिति भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब हम शहर के एक और तालाब, यानी कि अभी हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि क्या है। इस तालाब में भी चारों तरफ से कब्जा हो गया है। तालाब के कुछ हिस्से को ही पूर कर स्टेडियम तक यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ तक कि आरोप लगते हैं कि मेरे पीछे जो बीजेपी कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बीजेपी कार्यालय का भी पीछे का हिस्सा जो है वो तालाब की ज़मीन पर ही बना हुआ है। लेकिन अब तक कहते हैं कि कोई भी कार्रवाई कहीं पर भी ऐसी होती शहर के तालाबों को बचाने के लिए दिखती नहीं है। हालांकि कई सारे अभियान जब चलते हैं तो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक इन तालाबों में उतरकर इनकी सफाई करते, फ़ोटो खिंचवाते ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन वो अतिक्रमण इनको नज़र नहीं आते। चलिए अब तालाब का हम वो हिस्सा दिखाएंगे जिसमें बल्क में भारी पैमाने पर जो है वो कब्जा काबिज़ है। अब हम पहुँचे हैं रानी ताल के उस हिस्से में जहाँ पर भारी संख्या में जो है न केवल कब्जा है बल्कि तालाब की दयनीय स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो स्वच्छता अभियान चला था और उसके तहत तमाम तालाबों की सफाई हुई, फ़ोटो खिंचवाए गए। लेकिन देखिए सिर्फ सफाई अभियान वहीं तक ज़िंदा रहता है जब तक फ़ोटो छप ना जाए और टीवी पे कोई खबर चल ना जाए। ये देखिए आपको पहली नज़र में कहीं से भी ये तालाब नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा किसी ज़मीन पर हम खड़े हैं और वहाँ पर घास पत्तियाँ उगी हुई है। दरअसल ये तालाब है और ये पूरा आप देखिए कि ढक गया है चोई और जो इस तरह से जो जंगली पौधे होते हैं वो इस तरह से ढका है कि तालाब कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको। और अब आपको हम स्थिति दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर करोड़ों लाखों रुपए लगाकर जो है ये वॉकवे बनाया गया था और सुंदर लाइटें लगाई गई थी और लाइटें अभी जल रही है दिन में, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आधी लाइटें बुझी है, आधी जल रही है। लोग अब इसको जो है कूड़ा कह सकते हैं, दान समझ बना लिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कचरा देखिए ये किस तरह से यहाँ पर लोग फेंक रहे हैं या जमा हो रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। ये देखिए आप, ये लाखों रुपए लगाकर जो है ये वॉकिंग एरिया बनाया गया था ताकि लोग पेड़ों के किनारे, मस्त तालाब के किनारे इस तरह से चल सके और प्रकृति के बीच में आनंद ले और सफाई व्यवस्था भी रहे। लेकिन कोई झांकने तक यहाँ पर नज़र नहीं आता। आप देखिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि कचरा और इस तरह से गंदगी यहाँ पर फैली है कि आगे जाना मुनासिब नहीं है। तो जंगलों में तब्दील हो गया वॉकिंग वे। चलिए आइए थोड़ा आप लोग से बातचीत कर लें। भाई साहब खड़े होइए थोड़ा। जी कहाँ से हैं? हम तो यूपी से हैं। हाँ, यहाँ घूमने आए थे? हाँ हाँ, क्या स्थिति है यहाँ? सब ठीक है। ठीक कहा है, मतलब देख ही रहे हैं आप गंदगी, हाल तो वे हाल है इधर। कहाँ से आए हैं? हम ये इसी से आए। यहाँ घूमने आए थे? हाँ, हाँ, कैसा लगा? बहुत बेकार लग रहा। बना तो अच्छा है लेकिन गंदगी देख के खराब ही खराब है। गंदगी है, हाँ, साफ सफाई नहीं होती है, बेंच कुर्सी, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है घूमने फिरने के लिए। हाँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होना चाहिए शासन की तरफ से, यहाँ देख रेख की जाए बस। अराजकता है, बहुत असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है यहाँ पर। जी। कौन आता है? देखें आप साइड घुमाएं, कैमरे अपने देखेंगे आपके। कौन लोग हैं ये? पता नहीं, जानते नहीं, क्षेत्रीय निवासी हो सकते हैं कोई। क्या करते हैं ये सब यहाँ पर? अपने तरीके से लाइफ का एंजॉय करते हैं। आप करीब जाके देख सकते हैं उस मोमेंट को। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये कब्जा भी हुआ है यहाँ आसपास में? कब्जे जैसी तो कोई शिकायत नहीं है। अभी शासन ने जो बना रखा है इसको निर्धारित एरिया में बना हुआ है। हाँ। हाँ,
कब्जे जैसी कोई शिकायत आपको नहीं दिखी है ना। चलिए ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ पर है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दारूखोरी कर रहे हैं और कचरा फेंक के जा रहे हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। ये देखिए, ये तालाब के किनारे आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है ये सब अतिक्रमण है। जो किसी को ये अतिक्रमण पहले यहाँ तक था, लेकिन क्योंकि जब खाली कराया गया था तो विवाद हो रहा था। ये देखिए, तालाब की ज़मीन पर ही, ये सरकारी ज़मीन पे यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा अतिक्रमण आपको नज़र आएगा। फिर बाद में कुछ हिस्से में जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पर भी इन्होंने बाउंड्री वॉल कराई है। ये तालाब का हिस्सा बहुत बड़ा था, लेकिन कब्जा होते होते ये छोटा हो गया और उसके बाद इसको बाउंड्री वॉल करा कर जो है वो संरक्षित करने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी ये कह सकते हैं कि अधूरी कोशिश है। ये देखिए, आप यहाँ से लेके आप लंबा जहाँ तक देखेंगे, इस तरफ भी आपको इस तरह से कब्जा दिखेगा और ये देखिएगा इस तरफ भी यदि आप देखेंगे तो इधर भी आपको इस तरह से कब्जा नज़र आएगा। तो ये स्थिति तालाबों की है। और चलिए दूसरे तालाब चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वहाँ के ताल। अब हम पहुँचे हैं शहर के बीचों बीच एक और तालाब जिसे कहते हैं गंगा सागर। जी हाँ, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये गंगा सागर तालाब है। और तस्वीरें दिखाता हूँ। ठीक ये देखिए, मेरे सामने मंदिर है और मंदिर से लगा हुआ ये तालाब की तस्वीर है। आप देखिए कि यहाँ पर क्या पड़ा है। ये हालांकि हम कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन आए हैं तो गंदगी भी दिखाते हुए चले और स्थितियाँ भी दिखाते चले। देखिए, तालाब में जो है वो चोई तो बीच बीच में है, लेकिन सराउंडिंग एरिया में पूरी चोई दिख रही है। और अब आपको हम कब्जा दिखाते हैं जूम करके यहाँ से। ये देखिए, तालाब का पूरा हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये देखिए, वो जो मकान आपको तालाब के किनारे दिख रहे हैं ये सारे कब्जा किए हुए हैं। और पूरा ये देखिए आप, ये सारे कब्जे करके किस तरह से मकान बनाए गए हैं, है ना। अब हम आपको ठीक अब तालाब के इस तरफ वाली स्थिति भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर कब्जा है। ये देखिए, ये मकान की नींव ही आप देखिए, दीपक दिखाएं कि इसकी नींव जो है वो तालाब में ही डली है। बड़ी हास्यास्पद तस्वीर है ये देखिए कब्जा किस तरह से है तालाब के अंदर। ये बगल में तालाब है और वहीं पर नींव ढाल के जो है ये इस तरह से बना दिया गया है। और भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, बाहर भी तस्वीरें पूरी यहाँ से दिख जाएगी तस्वीर। ये आप जितना भी सराउंडिंग जाएंगे, दीपक दिखाएं, ये देखिए, ये चारों तरफ जो है ऐसे ये जो है पूरे तालाब के किनारे जो है इस तरह से कब्जे हैं और लोगों ने मकान बना लिए हैं। जी, क्या हाल है? ठीक। कहाँ से है? रतन नगर से। रतन नगर से। यहाँ क्या भागवत में आए? कहाँ आए? हाँ, अब होगी भागवत थोड़ी देर बाद। अच्छा, ये तालाब कौन सा है ये? वो सब वो महाराज जी से पूछिए आप। आपको नहीं जानते? नहीं जानते। हाँ। चलो, ये देखो सारे लोग जो है कैमरा देखते ही निकल। आप यहीं के दादा? हम हाँ? कहाँ से हैं? कॉलोनी में। हाँ? कॉलोनी में। कॉलोनी में रहते। ये कौन सा तालाब है? गंगा सागर। गंगा सागर है। ये बताओ कि ये पूरा तालाब कैसे पुरता चला जा रहा है, कुछ है आइडिया? हम क्या बताएं, हम लोग रहने वाले नहीं भैया, हम रहते नहीं है। ठीक है, चलो आइए। हाँ पंडित जी बताइए, कैसे हैं? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके। मंत्र नहीं पढ़ना है अपने को यहाँ पे, हम तालाब के बारे में बात करने आए हैं। हाँ भाई, तालाब बहुत अच्छा है। माता जी का यहाँ मंदिर है पास में। हाँ। और इसमें तालाब को हमारे शासन द्वारा तालाब की सफाई का ध्यान देना चाहिए, इसमें स्वच्छता बनी रहे और तालाब भी स्वच्छ रहे और वातावरण यहाँ का स्वच्छ रहे। इसलिए हम ये जो नेता हैं, मुखिया हैं, उनको इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देते हैं क्या? हाँ, अच्छी बात है, ध्यान तो दे रहे हैं। और अच्छा, भगवान का, माता जी का यहाँ कथा होती है माता जी की हर साल और हो रही है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। सबसे हमारे कह रहा हूँ कि ये कब्जा कैसे हो गए इधर सब? ये सब कब्जा भाई सब इसमें
शासन का ही हाथ है, शासन जो करता है वही होता है भाई। ये शासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, शासन ध्यान देगा तो सब काम होंगे। हाँ। हाँ, जो नेता हैं, मुखिया हैं, उनको इस यहाँ के काम की ओर ध्यान कितने सालों से है ये कब्जा? है। कितने सालों से है? ये कब्जा तो हम कई दिन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं भाई। देखते आ रहे हाँ हाँ, आप कब से देख रहे हैं कब्जा? ये हम नहीं जानते, बहुत दिन से है वो। बहुत साल से। इसके लिए कभी लिख के नहीं दिया है कि कब्जा हटाया जाए, सब तालाब को जो है संरक्षित किया जाए? हाँ हाँ, देते हैं, कुछ लोग लिख के देते हैं, परंतु उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता भाई, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा है ना? देखिए ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर कब्जा होता चला जा रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं दीदी? मंदिर आई कहाँ रहती हैं? महेशपुर। ये कब्जा तालाब के किनारे कितने सालों से देख रही हैं आप? तो काफ़ी दिन से देख रहा भाई, मुझे मेरे जो आए 10-11 साल हुए हैं, तो जब से देख रही हूँ। कब से देख रही हैं? जी। माता जी आप कहाँ रहती हो? हम तो यहीं रहते गंगा सागर में। ये कैसे कब्जा हो गए सब? सबके अब यहाँ से पढ़ो तो कुछ नहीं था यहाँ, हाँ, तो आदमियों ने देख के बना लिया। कोई रोकता नहीं है? नहीं, कोई ने नहीं रोका जब भी, हाँ, कोई ने नहीं रोका। जब तो बस गई, जब पूरी बस्ती। हाँ। तो अभी भी नहीं आता कोई बोलने? अबे का है, अबे तो कोई कह रहा हो टूट रहा है, टूट रहा है। अब सुनाई है टूट रहा है, का टूटवे की सुनी है अबे तो। सुना है? हाँ, वो टूट भी गए आगे आगे। हाँ, रोड बनी है तो टूट भी गए। हाँ, चलिए ठीक है।